आप लोगों की ना आत्मा मर चुकी है और आपको परेशानियां झेलने की आदत सी हो चुकी है, क्योंकि आपको उस तरीके से बनाया गया है और उस तरीके से आपकी ज़िंदगी को डिज़ाइन कर दिया गया है। आपने अगर हाल फिलहाल में एक वीडियो देखी हो ध्रुव राठी की, तो शायद उसने भी यही समझाने की कोशिश करी गई है कि किस तरीके से कॉर्पोरेट में जितने भी लोग जॉब करते हैं या और भी सेक्टर में जॉब करते हैं, उनको किस तरीके से ट्रैप में फंसाया गया है। और ये ट्रैप किसी और का नहीं, ये गवर्नमेंट का ट्रैप है। तो यहाँ पे जो ये वीडियो चल रही है, ये वीडियो जो है वो है गाड़ियों के बारे में। आप सभी के पास गाड़ियाँ होंगी, कुछ लोगों पे नहीं भी होंगी। तो जब आप एक गाड़ी खरीदने जाते हैं, तो आप जब गाड़ी खरीदते हैं तो आप दुनिया भर का टैक्स पे करते हैं वहाँ पे। इवन जीएसटी देते हैं 40%। और बहुत सारे ऐसे टैक्स हैं, आरटीओ टैक्स होता है, इंश्योरेंस पे भी टैक्स होता है, बहुत सारे टैक्सेस हम पे करते हैं। और ये गवर्नमेंट हमारा खून चूस चुकी है, इतना ज़्यादा टैक्स ले रही है हर चीज़ पे। और हमें डिलीवर क्या कर रही है? कुछ भी नहीं। आप लोगों की आत्मा बिल्कुल मर चुकी है, क्योंकि आप कुछ करना नहीं चाहते, अपनी बात को रखना नहीं चाहते, अपोज नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। आपकी ज़िंदगी इस तरीके से डिज़ाइन कर दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। अभी आप देखें कि जो गाड़ी का रूल जो सेट कर रखा है बहुत सारी स्टेट में, जैसे इंडिया में दिल्ली है और मुंबई है। यहाँ पे आप डीजल और पेट्रोल की गाड़ी सिर्फ कितने साल चला सकते हैं? सिर्फ 10 साल और 15 साल चला। क्यों भाई? 10 साल और 15 साल क्यों चलाएंगे? जब तक गाड़ी की फिटनेस रहेगी, जब तक गाड़ी अच्छी कंडीशन में रहेगी, जब तक इंजन उसका ठीक रहेगा, तब तक हम क्यों नहीं चला सकते? आज भी अगर आप देखें तो चाइना में, जापान में और बहुत सारी यूरोप की कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपकी जो गाड़ी की वैल्यू, वो मतलब वैलिडिटी है, वो अनलिमिटेड में नहीं है। 20 साल 30 साल आप इजीली चला सकते हैं अगर आपकी गाड़ी की कंडीशन ठीक है तो, इंजन वाइज ठीक है तो। लेकिन ऐसा रूल इंडिया में क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि इस गवर्नमेंट को हर तरीके से पैसा चाहिए। इस गवर्नमेंट का पेट नहीं भरता है। और ये धांधलेबाजी और ये कुछ नहीं है। ये जो कंपनियां गाड़ियां बनाती हैं इंडिया में, जैसे महिंद्रा है, अब सुजुकी है, स्कॉडा है, बहुत सारी कंपनीज है जो गाड़ियां बनाती हैं। उनकी सबकी ये मिली भगत है और ये एक अच्छा अमाउंट जो है गवर्नमेंट को पे करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट को एक अच्छा अमाउंट आ रहा है टैक्स के नाम पे इन कंपनियों से, वो नए नए रूल आपके लागू कर देती है। एक गाड़ी खरीदता है एक मिडिल क्लास आदमी, उसको पता है कितनी दिक्कत होती है गाड़ी खरीदने में। वो लोन लेता है, उस लोन को 5 साल लोन को उसको चलाता है और अपने अपने हर महीने की सैलरी से कटवाता है वो। और अपने खर्चे मिनिमाइज करता है, कॉम्प्रोमाइज़ करता है अपनी बहुत सारी चीज़ों में। और हमें क्या दे दिया जाता है कि जी आपको क्या नाम जो है 10 साल बाद आपकी गाड़ी 15 साल बाद एक्सपायर हो गई है। भाई ये क्या, किसने आपको राइट दिया है कि आप इस तरीके का रूल बनाएं? हैं? आप बहुत सारी मेकिंग इंडिया की बात करते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं, और आप जनता का खून इस तरीके से चूसा जाता है। और कहीं ना कहीं मैं तो कहूँगा गवर्नमेंट की गलती नहीं है, क्योंकि आप लोग इस तरीके के हो चुके हो। क्योंकि आप अपोज नहीं करना चाहते, जो सरकार ने लॉ बना दिया आपने ईजिली एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि आप ऐसे हो चुके हो, आपकी लाइफ ऐसी हो चुकी है, आप ऐसे एटमॉस्फेयर में आपने एडजस्ट करना सीख लिया है। लेकिन ये बहुत भारी पड़ेगा आपको। अभी ये चीज़ जब आप किसी को एक थोड़ा थोड़ा करके मारते हैं ना, तो उसको एहसास नहीं होता। फिर जब आप उसको थोड़ा थोड़ा मारेंगे, वो वो अपोज नहीं करेगा। फिर आप वो एकदम से उसको मार देंगे, वो तब भी अपोज नहीं करेगा। सेम कंडीशन यहाँ के इंडियंस के साथ है। इंडियंस को जो है अभी सुबह में जाएगा जॉब के लिए, तो उसको टेंशन रहेगी ऑफिस में पंचिंग करनी है 9 बजे तक। अब वो जाते जाते ट्रैफिक में 1 घंटा ट्रैवल करेगा, फिर वापसी आते में वो ट्रैवल करेगा ट्रैफिक जैम से कि कब मैं जल्द से जल्द घर पहुंचूं। तो इतना टाइम ही नहीं है लोगों के पास जो सोच सकें। लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत गलत